स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा आयोजित प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न है, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। धर्म अंधता के एवं विवेकहीनता के कारण, जातीय विभेद के कारण, सांप्रदायिक द्वेष के कारण या उपरोक्त सभी। आप भी आंसर लगाइएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण जो है शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है भारतीय समाज में, विवेकहीनता के कारण। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षक आचार संहिता है शिक्षण कार्यों की सरकारी दस्तावेज, शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका, शिक्षकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पुस्तिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षक आचार संहिता है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका है शिक्षक आचार संहिता। ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है प्रधानाचार्य द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा, उसके छात्रों द्वारा, उसके साथियों द्वारा। तो देखिए शिक्षक की योग्यता है दोस्तों, चाहे प्रयास है या उसके व्यवहार है, इसका सही मूल्यांकन जो है उसके छात्र ही कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, उसके छात्रों द्वारा। प्रश्न है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा या उपरोक्त सभी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोस्तों, देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण तभी उत्पन्न होगा जब जो बात हो, विचार हो, उसका प्रस्तुतिकरण जो हो वो तर्क संगत हो। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर रहेगा, याद रखिएगा। तर्क संगत बात ही जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही होता है, क्योंकि विज्ञान जो है वो सत्यता पर आधारित होता है, मतलब प्रयोग पर, जिसमें बात जो है तर्कपूर्ण भी होनी चाहिए। देखिए प्रश्न है, विद्यालय के विकास हेतु क्या कदम उठाया जाना चाहिए। अच्छे प्राचार्य एवं अध्यापक का चयन किया जाना चाहिए, भवन व वातावरण को सुंदर बनाया जाना चाहिए, बच्चों व अभिभावकों को वरीयता देना चाहिए, कर्मचारियों का विकास। बताइए विद्यालय के विकास हेतु क्या कदम उठाया जाना चाहिए। तो विद्यालय के विकास हेतु दोस्तों अच्छे प्राचार्य एवं अध्यापक का चयन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है दोस्तों। शिक्षक के लिए, तो देखिए शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे अध्यापक का शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है बाल्यावस्था के बाद के चरण को, पूर्व किशोरावस्था को, लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में, किशोरावस्था को या उपरोक्त में से कोई नहीं को। बताइए सामाजिक समायोजन का कठिन काल कौन सा है दोस्तों। तो देखिए सामाजिक समायोजन का कठिन काल जिसे स्टैनली हॉल ने कहा है तनाव एवं संघर्ष का काल, तो पूर्व किशोरावस्था को लड़कियों एवं लड़कों दोनों के लिए संदर्भ में। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, दोनों के संदर्भ में जो है ये कठिन काल माना गया है। प्रश्न है अगला, पूर्व प्राथमिक स्तर के बालकों एवं बालिकाओं में यौन खेलों के प्रदर्शन की व्याख्या की जा सकती है, किस आधार पर किया जा सकता है दोस्तों। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा एक उत्सुकतापूर्ण सामान्य व्यवहार जो समझ आने पर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है।
नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन या छात्रों का योजनाबद्ध विकास। स्कूल अनुशासन में किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन को। ऑप्शन बी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली या सार्थक बनाने का एक उपाय है। कौन सा उपाय रहेगा दोस्तों? कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली या सार्थक बनाने का एक उपाय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण के तत्काल बाद छात्रों से उस संबंध में प्रश्न पूछना। तभी जो है कक्षा शिक्षण प्रभावशाली बना रहेगा। मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं दोस्तों, उससे संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना किस लिए स्वीकार करेंगे? बताइए। नए अनुभव के लिए, प्रधानाध्यापक को खुश करने के लिए, छात्रों में लोकप्रिय बनने के लिए, प्रशासन को सहयोग देने के लिए। तो देखिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व आप कब लेना स्वीकार करेंगे दोस्तों? बताइए इसमें। तो प्रशासन को सहयोग देने के लिए। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर रहेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप आकस्मिक परीक्षा लेना उचित समझते हैं क्योंकि? तो देखिए आप जब अचानक से परीक्षा लेते हैं तो उससे छात्रों की योग्यता और उनके ज्ञान का सही अनुमान लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उससे छात्रों की योग्यता और उनके ज्ञान का सही अनुमान लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अध्यापकों का उच्च वेतन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन या पाठ्यक्रम में संशोधन। बताइए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए छात्रों का सतत मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए, मतलब परीक्षा लेते रहना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को करना चाहिए क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए? बताइए। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो देखिए छात्रों का विश्वास प्राप्त करना है दोस्तों आपको, तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। आप एक शिक्षक होने के नाते मित्र जैसा व्यवहार करेंगे अपने छात्रों के साथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आजकल छात्रों में पढ़ाई की लगन नहीं देखी जाती, इसका कारण क्या हो सकता है? चारों ऑप्शन देखकर बताइए दोस्तों। तो देखिए लगन नहीं है, इसका जो समुचित कारण है ये है दोस्तों, उन्हें समुचित प्रेरणा नहीं मिल पा रही है। उन्हें पढ़ाई के लिए जो है प्रेरणा नहीं मिल पा रही है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसे। देखिए अगला प्रश्न, शिक्षा शास्त्री बेकन तथा जॉन डेवी दोनों का विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को आदर्श नागरिक बनाना है, समाज के लिए उपयोगी बनाना है, जीविकोपार्जन हेतु सक्षम बनाना है या उदार बनाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा समाज के लिए उपयोगी बनाना है दोस्तों, बेकन एवं जॉन डेवी के अनुसार। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वोन्मुखी विकास। इस विकास में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक और आध्यात्मिक विकास, आर्थिक विकास। देखिए इसमें आर्थिक विकास जो है ये शामिल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में अपसमायोजन और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता, उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार देते हैं, वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते। अपसमायोजन और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब, तो उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, तब होता है दोस्तों। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप प्री डीएड की तैयारी कर ही रहे हैं तो जितना भी वीडियो अपलोड है उसे ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम जो है धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो इस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। शिक्षण अभिरुचि अच्छे से पढ़िए। ये जो है हमारा लगभग 34 से 35वां क्लास है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी क्लास देख लीजिएगा, जीके का भी, हिंदी का और रीजनिंग का, सभी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि का लक्षण नहीं है?
बुद्धि जन्मजात होती है, यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, यह अर्जित की जा सकती है। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है, बताइए निम्नलिखित में से कौन बुद्धि का लक्षण नहीं है। तो देखिए बुद्धि का लक्षण पूछा है दोस्तों, तो यह अर्जित की जा सकती है, यह बुद्धि का लक्षण नहीं है, याद रखिएगा। यह जन्मजात होती है, यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग होते हैं। देखिए अगला प्रश्न, क्या आप समझते हैं कि बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए समान पाठ्यचर्या हो? बताइए, समान पाठ्यचर्या होनी चाहिए क्या बालक और बालिकाओं दोनों के लिए? तो देखिए जी नहीं, बालिकाओं के लिए पाठ्यचर्या उनकी शारीरिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करे, जो सीधा सटीक हो, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे, जो अगली परीक्षा में आने वाला हो। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अधिक प्रबोधक वाला प्रश्न कैसा होना चाहिए? यह कौन सा प्रकार का रहता है अधिक प्रबोधक वाला प्रश्न? तो देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो समस्या समाधान से संबंधित हो, मतलब उससे समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। तो ऐसे प्रश्न जो है अच्छे हैं। पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? छात्रों के परिवेश का, शिक्षण विधियों का, शिक्षा के उद्देश्यों का, या पाठ्य सामग्री का? इम्पॉर्टेंट है पाठ्यचर्या निर्माण में। तो देखिए पाठ्यचर्या जो होता है कैरिकुलम होता है, वो एक विद्यालय का सिलेबस होता है। तो इसमें जो है शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा सिलेबस जो है विषय पर आधारित होता है, पर्टिकुलर एक विषय पर, लेकिन विद्यालय की अगर हम सिलेबस की बात करें तो उसे पाठ्यचर्या कैरिकुलम कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? तो देखिए उपरोक्त तीनों, छात्रों की अभिरुचि भी प्राप्त कर सकता है, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार को भी, और छात्रों की क्षमता को भी। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के लिए तैयार की गई पाठ्यचर्या सार्थक होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोचशीलता हो, मतलब लचीलापन हो, उत्पादकता उन्मुख होनी चाहिए, उपरोक्त तीनों होनी चाहिए। तो देखिए तीनों होना चाहिए, क्योंकि तीनों बात सही है और ऑप्शन डी में उपरोक्त तीनों दिया है, तो आप भी ऑप्शन डी को ही लगाइएगा। प्रश्न देखिए, बच्चों में अपसमायोजन और कुंठा को समझने और उनका उपचार करने हेतु शिक्षक को बड़ी सहायता मिलती है। पाठशाला के प्रधानाध्यापक से, बच्चों के अभिभावकों से, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से, या बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करने से। तो देखिए इस प्रकार से आपको समझने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से। आपको बाल मनोविज्ञान मतलब जो शिक्षा शास्त्र है, CDP है, इसका जो है अध्ययन आपको करना पड़ेगा कि कौन सी उम्र में बच्चों का रुचि क्या होता है, पढ़ाई से संबंधित कुछ समायोजन हो रहा है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, छात्रों की सहायता से पाठ का विस्तार का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाठ से संबंधित छात्रों की पूर्व जानकारी में नई जानकारी जोड़कर विस्तार पूर्वक शिक्षण देना। मतलब जो भी छात्र पहले से ज्ञान रखते हैं और वर्तमान का जो ज्ञान है उसे जोड़कर आप जो है ज्ञान दे सकते हैं, जिससे पाठ का विस्तार होगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भाग्यशाली होना, अधिक धन होना, अधिकारी के परिवार में जन्म लेना, या परिस्थितियों से सुंदर समायोजन। तो देखिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको परिस्थितियों से सुंदर समायोजन करना पड़ेगा दोस्तों। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चाहे कोई भी वैकेंसी आ रहा है, अब आप जो है इस बात पर रहेंगे कि वैकेंसी आएगा तब तैयारी करेंगे, तो आपका जो है उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है आप वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए, पहले से तैयारी कीजिए। जैसे हम प्री BEd कई ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो 22 तारीख है आपको एग्ज़ाम डेट, 4 दिन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और कई ऐसे हैं जो 4 महीने से पढ़ रहे हैं। तो आप 4 महीने से पढ़ रहे हैं, आपको जो है अच्छा से जानकारी मिलेगा, आप उसमें सोच विचार कर आंसर लगा सकते हैं। लेकिन जो 4 दिन पढ़ता है वो ये रहता है कि हम तुक्का मारकर पास हो सकते हैं।
हो भी जाते हैं पास तुक्का मारकर, लेकिन वो बाद में जो है काम नहीं आता है, क्योंकि बाकी जो वैकेंसी वाले एग्ज़ाम है उसमें माइनस मार्किंग रहता है। शिक्षकों द्वारा शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए विषय में आपका मत है कि पठन पाठन कार्य बाधित होता है, अध्यापक पढ़ाने के लिए है न कि अनुसंधान के लिए, शैक्षिक विकास में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, यह अध्यापन कार्य को परिष्कृत करने में सहायक होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक जो क्रियात्मक अनुसंधान है वह अध्यापन कार्य को परिष्कृत मतलब बढ़ाने में सहायक होता है। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर रहेगा दोस्तों, सही हो जाएगा ऑप्शन डी। आपकी कक्षा शिक्षण में एक छात्र आपसे प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर देने में आप अपने को असमर्थ पाते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखिए दूसरे दिन सही उत्तर बताने का आप वायदा करेंगे। वायदा जरूरी नहीं है, ऑप्शन में दे दिया है। आप यही करेंगे मतलब कि आप सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे, ढूंढ कर लाएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं आता तो मैं नहीं बताऊंगा, प्रयास करेंगे ढूंढने का। कुछ छात्र आपसे रिक्त वादन मतलब घंटा में किसी पाठ को पढ़ाना या पढ़ना चाहता है, ऐसी दशा में आप जो है क्या करेंगे? आप जो है कुछ छात्र हैं जो अतिरिक्त जो है या रिक्त जो भी घंटा है उसमें आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए यथा सामर्थ्य वहीं पढ़ा देंगे। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर रहेगा। अगर आपका जो सामर्थ्य है यथा सामर्थ्य तो आप वही पढ़ा देंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो अध्यापक अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके अपने अधिकारियों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं वे प्रायः लाभान्वित होते हैं और अपने साथियों से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे परिवेश में आप क्या करेंगे? तो देखिए ऐसे परिवेश में आप हानि लाभ की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए आप विद्यालय के पुस्तकालय में मनोरंजन पत्रिका पढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद आपको कक्षा शिक्षण भी करना है। ऐसी स्थिति में आप उस समय कक्षा में नहीं जाएंगे, पत्रिका पढ़ लेंगे उसके बाद जाएंगे, छात्रों को स्वयं पढ़ने के लिए कह देंगे, कक्षा लेने के बाद पत्रिका पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों आपका जब कक्षा शिक्षण है तो आप क्या करेंगे? कक्षा लेने के बाद पत्रिका पढ़ेंगे। ऑप्शन डी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा में छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त काष्ठोपकरण नहीं है, कक्षाध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? देखिए कक्षाध्यापक हैं आप तो आप क्या करेंगे? प्राचार्य से प्रबंध करने को कहेंगे। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पत्राचार द्वारा शिक्षा के बारे में आपका विचार है। शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है, परीक्षा देने वालों के लिए आर्थिक लाभ का साधन है, इसमें छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता, इसमें घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। पत्राचार द्वारा शिक्षा के बारे में आपका विचार क्या है? तो देखिए शिक्षा प्रसार का अच्छा ये प्रयास है। ऑप्शन ए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में छात्रों को अनुशासित करने का सबसे प्रभावी उपाय है वांछित दंड, भरपूर मनोरंजन, कुशल नियंत्रण, कुशल अध्यापन। कक्षा में छात्रों को अनुशासित करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो सबसे प्रभावी उपाय है दोस्तों कुशल अध्यापन। जब आपका अध्यापन जो है कुशल रहेगा तो बच्चे जो है अपने आप अनुशासित हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में आने पर अध्यापक को सर्वप्रथम पिछला गृह कार्य देखना चाहिए, छात्रों से उनकी दिनचर्या पूछनी चाहिए, अगला पाठ पढ़ाना चाहिए, छात्रों की राय लेकर कार्य करना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए कक्षा में आने पर अध्यापक को सर्वप्रथम क्या करना है दोस्तों? अगला पाठ पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप अनुभव करते हैं कि आज के वैज्ञानिक और कंप्यूटर युग में छात्रों को आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना पुराना विचार है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है। तो देखिए ये आवश्यक है दोस्तों। आवश्यक जरूर मतलब ये ज़रूरी है कि जो भी
आध्यात्मिकता के बारे में वो जरूरी है। आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा सभी शिक्षक मिलजुल कर आप कार्य करेंगे। अगला प्रश्न, छात्रों को यौन शिक्षा संबंधी शिक्षा देने के लिए उसे पाठ्यक्रम में समावेश करने के बारे में आपका मत है कि? देखिए यौन शिक्षा संबंधी अगर शिक्षा हम जो है पाठ्यक्रम में समावेश करते हैं दोस्तों, समावेश, तो इससे उत्पन्न होने वाली जो बुराइयों हैं उसे हम बच सकती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को यौन शिक्षा देने के संदर्भ में आपका मत है कि? समझ का विकास हो जाता है इसलिए यह शिक्षा दी जा सकती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छात्रों को जनसंख्या संबंधी शिक्षा देने के लिए उसे पाठ्यक्रम में समावेश करने के बारे में आपका मत है कि? बताइए। जनसंख्या संबंधी शिक्षा देने के लिए, तो देखिए जनसंख्या संबंधी शिक्षा देना जो है आवश्यक है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है, मतलब शिक्षा में हो रही कमी को रोकने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है दोस्तों कमी को रोकने के लिए? तो अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण, अध्यापक जो है नियमित कक्षा शिक्षण ले। ऑप्शन डी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड पीरीएड के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 20 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि और विद्यालय से संबंधित पूछा जाता है। तो विद्यालय का अर्थ वही है, उसमें जो विद्यालय में जो भी आता है, आपके शिक्षक है, छात्र है, प्रधानाचार्य है, आप विद्यालय के जो संसाधन हैं जितने भी हैं वो उसी को बोला जाता है। उसका सिलेबस में उससे लिखा गया है शिक्षण अभिरुचि में, शिक्षण अभिरुचि व विद्यालय, तो ये वही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए यथासंभव छात्रों की आप सहायता करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में पढ़ाते समय यदि कोई छात्र अनचाहा व्यवहार करे तो आप उसे कक्षा छोड़कर बाहर जाने को कहेंगे, समझाएंगे, शारीरिक दंड देंगे, प्रधानाचार्य के पास ले जाएंगे? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, समझाएंगे, आप उसे समझाएंगे। देखिए दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का जो कई प्रश्न होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, एग्जाम में आसानी से बन जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ प्रश्न जो सीडीपी से होते हैं, शिक्षा शास्त्र से, जैसे जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न, वाइगोत्स्की से प्रश्न, आपके हावर्ड गार्डनर है, कोहलबर्ग हैं, पावलाव है, स्किनर है, तो इन सभी का जो है शिक्षण अभिरुचि में भी प्रश्न पूछा जाता है और कभी कभी आपके जीके वाले भाग में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसी कारण से हम इनका जो है सिद्धांत भी कराए हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, शिक्षण अभिरुचि के पहले वाले में और जीके के भी, उसमें आप देख सकते हैं। ये जो है प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो टॉपिक है जीन पियाजे वाइगोत्स्की, यहाँ से प्रश्न बनता है, हर साल पूछा जाता है। देखिए प्रश्न है अगला, मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना पसंद करता हूँ, टीवी देखने में, सैर सपाटा करने में, पुस्तकों के अध्ययन में, मनोरंजन के अन्य साधन में? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना पसंद करूंगा। ये विद्यालय का बात है या घर में भी आप अगर अवकाश है तो, लेकिन विद्यालय में ये जो है विद्यालय के संदर्भ में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आप पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, आप स्वयं तंबाकू का सेवन करते हुए छात्रों को उसकी बुराइयां बता रहे हैं। एक छात्र आपसे प्रश्न करता है कि सर आप भी तो इसका सेवन करते हैं, तो आप क्या करेंगे? छात्र को डांट कर बैठा देंगे, छात्र को अनसुना कर देंगे, इस विषय पर भविष्य में भाषण नहीं देंगे, स्वयं तंबाकू का सेवन छोड़ देंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, स्वयं तंबाकू का सेवन आप छोड़ देंगे। तभी जो छात्र हैं आपको देखकर जो है सीखेंगे, क्योंकि एक छात्र के लिए जो आदर्श होता है वो शिक्षक होता है। शिक्षक जैसा होगा छात्र वैसे हो जाते हैं। तो आप ही अगर नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं कि ऐसा करना अच्छा नहीं है, तो ये गलत है।
आप भी ना करें, जिससे छात्र सीख जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुझे ऐसी पुस्तकें अच्छी लगती है जिनमें मनोरंजन की सामग्री हो, घरेलू नुस्खे लिखे हों, ज्ञानवर्धक मनोरंजक सामग्री हो, किस्से कहानियाँ हों। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में बढ़ोतरी करने वाला, मनोरंजक भी है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप वैसी पुस्तक पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय की खेल टीम को आपकी सलाह होगी अपने कैप्टन की बात माने, खेल को टीम भावना से खेले, खेलते समय अपने ऊपर नियंत्रण रखें, उपरोक्त सभी सुझाव। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी सुझाव। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सभी जो तीनों उपयुक्त कथन है ये मानना चाहिए। अगला प्रश्न, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए वही बात है जिससे नशीला वाला पदार्थ उदाहरण के तौर पर लिए थे। शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना विकास के लिए एक शिक्षक को भी अपने से बड़ों के प्रति आदर जो है प्रस्तुत करना चाहिए। आदर, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक जो है स्वयं बड़ों का सम्मान करें, छात्र खुद सीख जाएंगे। आप बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं जब आपसे कहा जाता है कि मंच पर खड़े होकर कुछ बोलें, अपरिचितों के साथ बैठें, जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा ही करें, सुने और तर्क करें। आप बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं जब आपसे कहा जाता है कि, तो राइट आंसर हो जाएगा जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसा ही करें। ये जो है ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है, उनको भयभीत करें या करके, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके, अपने आचरण को आदर्श रखकर, प्रधानाचार्य का सहयोग देकर। देखिए छात्रों को प्रभावित आप तब कर पाएंगे दोस्तों जब आपका आचरण जो है अच्छा हो, मतलब अपने आचरण को आदर्श मानकर। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप सक्रिय भाग लेंगे, प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे, स्कूल की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करेंगे, अभिभावकों को सावधान कर रहने के लिए कहेंगे। तो राइट आंसर होगा सक्रिय भाग लेंगे आप। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा। 209 जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा। एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है, देखने में सुंदर हो, मीठा भाषा बोलता हो, छात्रों की सभी बातें मानता हो, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों सभी साथी कमेंट में। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हम जो है 3-4 साल से ही प्री बीएड की तैयारी करा रहे हैं और यहाँ से जो है सिलेक्शन होता है सभी छात्रों का। याद रखिएगा दोस्तों, जो सरकारी सीट है वो सीमित है बीएड में, डीएड में तो अच्छा खासा है, इसलिए सभी को सरकारी सीट नहीं मिल पाता। क्योंकि उसमें भी अगर हम सरकारी सीट की बात करें तो ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, तो जनरल वालों को जो है अच्छा नंबर लाना होता है, पहले ही बता देते हैं। और जो ओबीसी वाले हैं वो अच्छा नंबर ला कर जो है जनरल में आप हो सकते हैं, उसके सीट ले सकते हैं। और ओबीसी में केवल जो है हर कॉलेज की बात करें तो 5-5 सीट होता है, तो आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ओबीसी वाले। एसटी, एससी वाले के लिए अच्छा सीट रहता है, उनका थोड़ा सा कम नंबर रहेगा तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश कीजिएगा आपका जो भी नंबर हो 65 जो है इससे ज़्यादा हो, 65 से ज़्यादा हो, तभी आप जो है सीट आपको मिल पाएगा प्री बीएड प्री डीएड के लिए, मतलब कॉलेज के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।